आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और इसके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्योपुर शहर सहित सभी बाढ़ प्रभावित ग्रामों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 7,000 करोड़ की अटल प्रोग्रेस वे परियोजना भारतमाला फेज 1 में शामिल। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की जीवन रेखा। प्रदेश में कक्षा 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से, प्रवेश पत्र 1 सितंबर से एमपी ऑनलाइन पर रहेंगे उपलब्ध। और प्रदेश में 1 जनवरी से प्रतिबंधित होंगी प्लास्टिक की 6 वस्तुएं। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल श्योपुर में नगरपालिका के मैरिज गार्डन में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्योपुर शहर सहित सभी प्रभावित ग्रामों का पुनर्निर्माण कराया जाएगा। शासन प्रशासन सब प्रकार की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि उदारतापूर्वक सर्वे का कार्य किया जाए। जिनके मकान टूटे हैं अथवा ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के प्रभावितों को दी जाएगी। 6-6 हजार रुपए की राशि तात्कालिक रूप से आवास व्यवस्था तथा गृहस्थी के सामान के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि प्रदाय कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसलों के नुकसान के लिए सर्वे कराया जाएगा और क्षति का आकलन कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि श्योपुर और शिवपुरी जिलों में अन्य जिलों की अपेक्षा अतिवृष्टि और बाढ़ का प्रभाव अधिक रहा है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार सबकी मदद कर रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि संगीत विश्वविद्यालय प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा में ललित कलाओं, गीत संगीत को शामिल कराने में स्कूलों का मार्गदर्शन और सहयोग करें। राजा मानसिंह संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के 14वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को कल राजभवन से आभासी माध्यम द्वारा संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। संगीत 2 आत्माओं के बीच के अनंत को भरता है। मधुर संगीत आत्मा को शांत और एकाग्र करता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि अपनी साधना, अनुसंधान और नवाचारों से भारतीय लोक कलाओं की समृद्ध विरासत के संरक्षण और संवर्धन में योगदान करें। प्रदेश की महत्वाकांक्षी परियोजना अटल प्रोग्रेस वे को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने कल मंजूरी दे दी है। 7,000 करोड़ लागत की इस परियोजना के पूरी होने से आवागमन में 5 घंटे का समय बचेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की जीवन रेखा साबित होगी। इस 404 किलोमीटर लंबाई के एक्सप्रेस वे के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना है। चंबल नदी के किनारे बनाए जाने वाले इस नए एक्सप्रेस वे में मध्य प्रदेश शासन ने औद्योगिक, व्यावसायिक और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निवेश आमंत्रित करने के लिए अग्रिम तैयारी की है। एक्सप्रेस वे में लगने वाली समस्त भूमि राज्य शासन द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराई जा रही है। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि इस परियोजना की निविदाएं अब अतिशीघ्र जारी की जा सकेंगी। इस परियोजना का निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन लगभग 1500 हेक्टेयर शासकीय भूमि का हस्तांतरण भी रिकॉर्ड समय में पूर्ण कर राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय को आधिपत्य दिया जा चुका है।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के साथ ही दृष्टिहीन मूक बधिर पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2021 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 1 सितंबर 2021 से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। हाई स्कूल नियमित और स्वाध्यायी दृष्टिहीन मूक बधिर दिव्यांग परीक्षार्थियों की परीक्षा 6 सितंबर से 15 सितंबर तक और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट व्यावसायिक दृष्टिहीन मूक बधिर की परीक्षाएं 6 सितंबर से 21 सितंबर तक सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएंगी। दोनों परीक्षाओं का संचालन एक साथ किया जाएगा। नियमित और स्वाध्यायी छात्रों की प्रायोगिक परीक्षाएं उन्हें आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित अवधि के दौरान ही आयोजित होंगी। परीक्षा कार्यक्रम मंडल की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। प्रदेश के देशी और अंग्रेजी शराब की दुकानों में शराब क्रय करने का कैश मेमो दिया जाएगा। यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू होगी। आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने जारी आदेश में कहा कि प्रदेश की सभी फुटकर विक्रय से संबंधित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गई राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य होगा। यह भी आदेश हुआ है कि ठेकेदार द्वारा जारी किए जाने वाले बिल बुक, कैश मेमो बुक, जिसमें प्रत्येक में 1 से 100 बिल तक कैश मेमो होंगे, इस बुक को जिला आबकारी कार्यालय से प्रमाणित कराना होगा। प्रदेश में 1 जनवरी से प्लास्टिक की 6 वस्तुएं प्रतिबंधित की जाएंगी। यह निर्णय राज्य शासन द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स ने पहली बैठक में लिया है। अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट को लपेटने, पैकिंग करने के उपयोग में आने वाली प्लास्टिक फिल्म और प्लास्टिक तथा PVC के 100 माइक्रोन से कम मोटाई के बैनर प्रतिबंधित किए जाएंगे। प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 24 अगस्त को मिंटो हॉल में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग समापन समारोह में चयनित किसानों और विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड का वितरण करेंगे। कुसुम अ योजना के तहत प्रदेश में कुल 300 मेगावाट क्षमता का आवंटन किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में 83 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राज्य मंत्रालय वल्लभ भवन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कल सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आयुक्त जबलपुर संभाग B चंद्रशेखर को मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर कुलपति पद पर नियुक्त किया है। खंडवा में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान का द्वितीय चरण 25 व 26 अगस्त 2021 को चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS चौहान ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोरोना का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। मंदसौर के सुशासन भवन में कल सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई गई। झाबुआ जिले के कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि जिले में अति मलेरिया रोग प्रभावित ग्रामों का चिन्हांकन कर ग्राम के जल स्रोतों में लार्वा भक्षी मछली जम्बूशिया का संचय किया जाए और गुना जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ से हुई जान माल की क्षति का आंकलन कर राहत राशि वितरित की जा रही है। जिले में 11,712 हितग्राहियों को 6,57,20,000 रुपए की राशि दी जा चुकी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।